वेलकम बैक नाजरीन। आज 2018 का इलेक्शन और 24 का शहनाज साहिबा तो कह रही हैं दोनों ही चुराए गए। पहली बात तो ये है कि इन्होंने बात की कि 2018 के अंदर जो इलेक्शन धांधली हुई, तो कोई मुझे दिखा दें कोई ऐसी चीज़ आपने कहीं पर फाइल की हो, कहीं कोर्ट में गए हो, कोई कमीशन की आपने बात की हो। हमने तो बड़ा वाज़ेह नहीं, कासिम सूरी साहब जीते हुए थे जिनको जो है वो हराया गया और स्टे सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, और दूसरी तरफ से जो मुखालिफ थे वो खुद नहीं पेश होते थे। मेरी कासिम सूरी साहब से बात हुई थी इस हवाले से तफसीली। मैंने कहा ये सवाल मुझसे उठाया जाता है तो आप मुझे बताइए, आप रिकॉर्ड निकलवाइए तमाम ऑर्डर्स का, आपको समझ आ जाए कि कौन पेश नहीं। कासिम सूरी तो हर डेट पे पेश होता था, हर डेट पर जाता था। पहली बात। दूसरी बात ये रह गई कि इन्होंने कहा कि 2024 के अंदर जो है वो ये हुआ और इससे पहले हमारे साथ ये ज्यादती हुई, उसको यूं गिरफ्तार किया गया। 13 साल जरदारी साहब रहे, तो जरदारी साहब अगर 13 साल रहे हैं तो पीटीआई की हुकूमत तो 3.5 साल जो है वो इक़्तिदार में रही है। तो इट्स मीन कि उन पर पहले के केसेस थे और पहले के उनके ऊपर तमाम तर चार्जेस थे, पहले के तमाम तर मामले। वो तो आपने पहले इसी तरह नवाज शरीफ जो नहीं, तो वो हमारे इक़्तिदार के अंदर तो नहीं कोई खाते डाला, वो आपसे पहले गिरफ्तार हुए थे। तो हमने तो नहीं किया ना, ये तो हमसे कोस रहे ना, हमारे ऊपर तो इन्होंने किए हैं ना। हम इनसे सवाल करते हैं तो ये पिछलों का हमारे ऊपर डाल देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि मुल्क के लिए जेल का, देखिए मुल्क के लिए कौन सा, जब आप करप्शन करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, जब आपका नाम मिस्टर 10% क्यों रखा गया था बताएं। मैंने अगले दिन भी इनसे सवाल किया तो ये प्रोग्राम के अंदर ही इनको बड़ी जो नहीं, पुरानी कौन सी बात होगी, आपके ऊपर केसेस थे। देखिए मेरे तो चपरासी के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए नहीं निकले, ठीक है, आपके चपरासी के अंदर अकाउंट के अंदर 5 करोड़ रुपए। तो यही बात है कि आपके जब चपरासियों के अकाउंट से पैसे निकलेंगे, जब आप मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, जब आप सोसाइटियों पर कब्जा करेंगे, जब आप जमीनों पर कब्जा करेंगे, जब आपसे मनी ट्रायल मांगी जाएगी कि ये आपने जहाज कहां से लिए, ये आपकी जायदाद कहां से बनी है, ये मिलें कहां से बनी है, ये फैक्ट्रियां कहां से बनी है, तो आप ये कह देंगे कि देखें जी हमें तो जो है मुल्क की खातिर जेल में डाला गया। ये कौन सी मंतक है। दूसरी बात इन्होंने की, नहीं अपनी बारी पे बोली, मैं दरमियान में नहीं बोला। आपसे नहीं कह रही। और दूसरी देखें, सिंध के अंदर ये बात करते हैं जी कि बड़ा हम सिंध कनाल के इशू के ऊपर बड़ा लड़ रहे हैं। वकला के साथ जो सलूक किया गया, मेरे पास तमाम वीडियोस मौजूद हैं। इन्होंने इतना ज्यादा उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनको गिरफ्तार किया, कॉलर से पकड़कर घसीटते रहे। ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो वहां सिंध के अंदर है, और वहां सिंध पे पीटीआई की हुकूमत है। बताएं, इनकी हुकूमत है, क्योंकि जरदारी साहब ने खुद दस्तखत किए हुए थे। जरदारी साहब वही थे जिन्होंने जून के अंदर ट्वीट किया हुआ था नहरों के हक में, सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, नैरेटिव के लिए, ये सिर्फ सारा ये नैरेटिव के लिए ये तमाम तर चीजें करते हैं। असल इनका चेहरा ये है। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कि हम शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, इनको चौथी दफा वजीर आजम बिलावल की स्पीचेस उठा के देख लें, फिर आप उनके साथ इत्तेहादी बन के बैठ। आपकी एक जगह पर हुकूमत है, आपकी एक जगह पर वजीर आला है, दूसरी जगह पर भी वजीर आला है, तीसरी जगह पर आपकी हुकूमत है। तमाम तर चीजों का तो आप हिस्सा हैं। ये तो एक टोपी ड्रामा है ना जो किया जाता है। वो कहते हैं मुल्क को बेनजीर शहीद हुई, आपकी हुकूमत रही, आपने उनको इंसाफ दिया। आप लगाए ना खोज, दुनिया कहती है कि कौन कौन उसके अंदर मुलव्वस है। मैं नहीं कहता, मैं नहीं नाम लेता, इनको भी पता है, लेकिन क्या जरूरत है उनको पकड़ने की। दूसरी बात, जुल्फकार अली भुट्टो जिनकी ये बात कर लीजिए आप नोट, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का जिक्र करें, हम भी कह रहे हैं जी कि बिल्कुल उनको बड़ी गलत सजा दी गई, लेकिन क्या उसका इन्होंने इंसाफ लिया? क्या उसका इन्होंने कोई जो है उसके लिए इंसाफ दिया? नहीं लिया। उज़ैफा साहब ने 2-3 जो है वो मेरे ऊपर चार्जशीट सिर्फ एक नैरेटिव की जंग है। नैरेटिव की इन्होंने कहा ना जंग इंडिया के साथ, तो नैरेटिव की जंग है तो पहले इंटरनेट तो खोले ना। अभी भी वीपीएन के जरिए जो है आप खुद इस्तेमाल करते हैं। और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम शहबाज, नवाज शरीफ साहब, मरियम, तो आप जान के मजा ले रहे हैं। नहीं, तो इन तीनों के अकाउंट्स निकाल के देख लें। भारत के हवाले से कोई ट्वीट किया है? अगर आपको इतना ही मोहब्बत है मुल्क से, आप मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, मुल्क के लिए तो हम लड़ रहे हैं। कल इमरान खान से मुलाकात कराइए ना, कल ही आएगा भारत के हवाले से। फिर आप वीडियो देगा तो आप तो डरते हैं इस चीज से। हुज़ैफा साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आजकल हर टॉक शो में हर जगह पे शहरा साहब आपको कंप्लीट में जी टाइम कंप्लीट टाइम दूंगा। हुज़ैफा साहब ये हर जगह पे डिस्कस हो रहा है। मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह एक्टिव नजर आते हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, अपनी तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखे में। कोई ट्वीट तक नहीं आई, कोई स्टेटमेंट तक नहीं आई। वजीर आला पंजाब, हमारा सबसे बड़ा सूबा, वजीर आजम पाकिस्तान, दिलों के कायद नवाज शरीफ साहब, इतना बड़ी हैपनिंग है इंडिया में, हर मोमेंट पे ललकार रहा है, एक स्टेटमेंट ही दे दे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बहुत शुक्रिया। मैं राय साहब चाहूंगा कि अब आप खामोशी से मुझे मौका भी दें, क्योंकि आपका सवाल भी है, मेरे पास पूरी चार्जशीट है।
हाँ, पंजोधा साहब की भी है। पहली बात तो है कि मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। जो पंजोधा साहब ने बात की, अब अगर कव्वे को ये सफेद कहना शुरू कर दे, मैं कुछ कह नहीं सकता। जो इन्होंने कहा कि सूरी साहब का स्टे, ये तारीख इंसानी का पहला वाकया, वो खुद भी ये वकील है, मैं भी वकील हूँ, कि जो पार्टी स्टे लेती है वो डिलेइंग टैक्टिस यूज करती है, जिस पार्टी ने स्टे के खिलाफ आना होता है वो डिलेइंग टैक्टिस यूज करती है। अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से आइंदा इस पे स्पेशल प्रोग्राम रख लीजिएगा। एक ऑर्डर शीट दिखा दें जिसके अंदर सूरी साहब की तरफ से डिले किया गया है, उनके मुखालिफ की तरफ से डिले किया गया है। जितनी भी पेशियां ली गई हैं सूरी साहब की तरफ से ली गई हैं। एक बात। दूसरी बात इन्होंने बात की, मुझे मुकम्मल करने थे, फिर आप बेशक मेरी बात को रिवर्ट कर दीजिएगा। मैं तो कह रहा हूं आपके व्यूअर के ऊपर छोड़ रहा हूं, वो गूगल पे सर्च कर लेंगे। ठीक है। जरदारी साहब के बारे में जो बात कर रही थी शैला रजा साहिबा, उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने ये बात नहीं की कि जरदारी साहब को इन्होंने अंदर किया। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने 13 साल जेल काटी, बेनजीर की असैसिनेशन हुई, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की असैसिनेशन हुई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2 दफा खत्म हुई, नून की भी हुकूमत 2 दफा खत्म हुई, ये सारी क़यादतें जेलों में गई। कभी किसी ने मुल्क के खिलाफ या मुल्क के हवाले से सख्त स्टांस नहीं लिया, मुल्क के लिए बर्दाश्त किया। आज चूंकि मुल्क को हम सब सियासी क़यादत की जरूरत है, तो इसलिए मुकम्मल तो डाल दीजिए, मुकम्मल जी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ये जो आप बता रहे हैं 1971 में पावर में ही नहीं था, यहिया खान पावर में था। देखिए वो बात है ना, मकबूल बात है, जो मर्जी बात बना लें, इस्तीफा दे देता। ये मुझे बात करने दे। आप प्लीज इस सवाल का जवाब जफर साहब दे दें कि मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट इस सारे पहलगाम इंसिडेंट पर आ रहा हूं, राय साहब उसी पर आ रहा हूं। देखें ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये मुल्क चलाना है, और मुल्क के अंदर आप जो काम होता है वो रेसिप्रोकेट करते हैं। मोदी ने वजीर आजम का नाम नहीं लिया, वजीर आजम ने भारत को रगड़ा, काकुल में जाके हर तरह की बात की, उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि सफारती ताल्लुकात में जो जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे वजीर दाखिला ने, हमारे वजीर दिफा ने टिका के पूरे भारत का, मोदी का हर बंदे का नाम लिया। आप मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें या मरियम साहबा की बात करें, भारत के किस चीफ मिनिस्टर ने, क्या पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कोई बात की है? भैया हमने सफारती जंग भी मैं निकाल के दिखा दूं सर, मैं रुक जाए, मैं निकाल के दिखा दूं। के पंजाब के चीफ मिनिस्टर का आप मुझे स्टेटमेंट दिखा दें कि उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को मुखातिब किया हो। अच्छा मेरे भाई, उनकी स्टेट्स इतनी ज्यादा है, हमारे 4 सूबे हैं, उसमें आके अब 4 अब ये कंपैरिजन करेंगे कि अगर पंजाब का वज़ीर आला स्टेटमेंट देगा तो पंजाब का देगा। राय साहब आप बात पढ़ी लिखी बात ही नहीं कर रहे, मेरी बात ये मैं बड़ी पढ़ी लिखी बात कर रहा हूं जैफा भाई, मैं बड़ी पढ़ी लिखी बात कर रहा हूं भाई। अब केपी के वहां पे तो नहीं है, अब बलोचिस्तान वहां पे तो नहीं है कि बलोचिस्तान का वज़ीर आला वहां से स्टेटमेंट देगा तो हमारा बलोचिस्तान मुल्क का मामला है। पार्टी बन जाए, दुनिया में कभी किसी बंदे ने मुंह से तरक्की नहीं की, कानों से तरक्की की। आप एंकर हैं, आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। भाई जब आप लाइन और ले लेंगे तो लाइन ही और लेकर चले गए आप। नवाज शरीफ का जवाब दें, मरियम का जवाब दें। आप कह रहे हैं कि जी पंजाब का वज़ीर आला स्टेटमेंट देगा तो हमारा पंजाब का देगा, फिर वहां पे बलोचिस्तान भी ढूंढेंगे आप कल को कि वहां का बलोचिस्तान का देगा, यहाँ का बलोचिस्तान का देगा, केपीके भी ढूंढे। पार्टी बनकर इस पे स्टेप लगवाएं, मुझे जवाब तो ले लें इस बात का जी प्लीज, मेरा जवाब तो ले लें आप प्लीज, आप मुझे जवाब ले लें ताकि मैं आपको समझाने की पोजीशन में आ सकूं। जी प्लीज, दुनिया में कभी किसी बंदे ने कानों से तरक्की नहीं की, जबान से तरक्की नहीं, कानों से तरक्की की है। जी प्लीज। नून लीग की मरकज में हुकूमत है, मरकज में वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ है, उनकी भतीजी वजीर आला पंजाब है। जब इस तरीके से क्लोज रिलेशनशिप मौजूद हो तो शहबाज शरीफ साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और जहां पर जरूरत होगी मरियम नवाज साहिबा भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। जहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात हो रही है, और जाहिर है आपने वो नहीं, इसका मतलब अलीमा खान ने स्टेटमेंट दे दिया तो हम कह देंगे ठीक है जी, इसका मतलब है कि आपको इमरान खान साहब से, नून लीग को या किसी और बंदे से कोई स्टेटमेंट डिमांड नहीं करनी चाहिए। फिर ना डिमांड करें, कायली नहीं हूं, आप बीच में बोल रहे हैं, मैं तो स्काइप पे मौजूद हूं, कम से कम आप उनको तो खामोश कराएं। आपकी आवाज ठीक आ रही है, आपकी बेहतरीन एक सेकंड बाकी स्काइप पे एक लम्हा भी नहीं बोला। ये बचगानापन है कि आप दूसरी की बात शुरू कर दें, अपनी बारी में आप जो मर्जी बोलें। जी जी प्लीज, गाली भी देंगे मैं सुनूंगा, आप बीच में एंकर का भी जवाब मैंने देना है, पंजोधा साहब का भी देना है। जी प्लीज जरा मुकम्मल करें कि जी आप बात करें। अच्छा मुकम्मल कर लीजिए प्लीज मुकम्मल कर लीजिए। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि वजीर आजम साहब ने काकुल में जाकर जो स्टांस लिया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जो एलामिया था, उस पे वजीर आजम साहब की मंजूरी से वो जारी हुआ। भारत ने जो किया हमने 2 से जरा देकर लौटा दिया। हमने ये काम नहीं किया कि कश्मीर आपके हाथ से चला गया और हमने कहा जुम्मे वाले दिन खामोश खड़े हो जाएं। 12 दिन हर बजे 12 बजे आधा घंटा देखें जी, कोई तरीकेकार नहीं। अगर आप पहले उनसे बुलवा लें जी, अगर एंकर इस तरह 22 हो जाए, एंकर 22 हो गया, मैं 22 हो गया, टाइम वही पूरा हो गया 6 बजे के 10 मिनट। मैं यहाँ पे क्या 22 होगा? वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मोदी को मुबारकबाद दी थी, मैं कैसे 22 हो गया? माइक बंद करें ना, आप माइक बंद करें जी। नहीं, मैं इधर पंजोता साहब का जैफा साहब कह रहे हैं इनका माइक बंद करें। वो अपनी बारी में जो मर्जी बोले, मेरा माइक बंद कर दीजिएगा मेरी बारी। प्लीज इनका तरीका रही है ये बदतमीजी कल्चर मुतारिफ कराना, इस तरह की बात करना। नहीं, बदतमीजी में
बदतमीजी मेरे साथ ना खेलें। आपको नवाज शरीफ की जितनी तारीफें करते हैं, गीत गाते हैं नवाज शरीफ, वो नवाज शरीफ ये, नवाज शरीफ ने ये कर दिया, वो यूं खड़ा हो गया, वो ये कर दिया, ट्वीट दिखा देना कि आपने नवाज शरीफ ने किया हो। आप वैसे तमाम मीटिंग, तमाम रहनुमाई, मरियम साहब रहनुमाई ले रही हैं जी, शहबाज शरीफ साहब को रहनुमाई दे रहे हैं जी, पीछे से हमारे वही वालिद हैं जी, वही तमाम तर मामला चला रहे हैं। मुल्की मामला है तो वो भाग गया, जवाब देने इधर आकर ट्वीट करे, क्यों नहीं कर रहा ट्वीट? इस सवाल के ऊपर आप 22 ने कह रहे हैं, इस सवाल के ऊपर आपको बदतमीजी लग रही है, यानी आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आपको वो बदतमीज लगेगा, ये क्या तरीका है? अच्छा बस करना, आपकी शख्सियत आपकी जुबान के नीचे छुपी होती है, वो आप सबको दिखा रहे हैं, मैं भी सबके सामने हूं, आप भी सबके सामने हैं, ये वैल्यूट तो सामने है कि दुनिया इसलिए 8 फरवरी को जवाब कंप्लीट करें। स्काइप पे उनकी समझ नहीं आती ना, क्रॉस टॉक में मुझे उनकी समझ नहीं आएगी, वो इसलिए तो बात। देखिए भाई, बात क्रॉस टॉक की बात नहीं होती, इंसान की शख्सियत जो है उसकी जुबान के नीचे छुपी होती है। हस्त अली का कॉल है, जिस तरीके से बदतमीजी कल्चर मैंने बात की, मैंने ये नहीं कहा कि पंजोता साहब अच्छा ये सख्त लफ्ज है ना, कल्चर की बात, ये सख्त लफ्ज है ना, मैंने आपसे बात ही नहीं इस तरह से की जब आपने किया बदतमीजी कल्चर जो है आप करते हैं। ये सख्त लफ्ज है ना, बदतमीजी वाला सवाल भी नहीं, मैं उस पे कायम हूं, मैंने पार्लिमानी बात की है, मैंने कहा बदतमीजी पार्लिमानी कौन सी बात है कि बदतमीजी वाला कल्चर आप किसी को दें? मैं कहूं कि आप इधर आके बदतमीजी कर रहे हैं टीवी पे, और अच्छा मुझे अच्छा आप दोनों मेहमानों की मुझे आगे जाने दे जरा, मुझे शैला राय साहब बदतमीज कल्चर है, लीडर भी दूसरों को चोर डाकू कहते रहते हैं, ये बदतमीज कल्चर है, नॉन पॉलिटिकल कल्चर है। शैला साहिबा, हम जरा इसको डिबेट को हेल्दी करके आगे लेके चलते हैं। एमएनए के साथ एमएनए या एमपीएस को बिठाएं, पढ़े लिखे लोगों को बिठाएं, जिन्हें पता हो कि ब्रीफिंग जो है उसमें ना साइन होते हैं और ना कोई उसकी आईनी हैसियत होती है, उन्हें बिठाएं जिन्हें 71 में भुट्टो साहब सिर्फ अपनी पार्टी के लीडर थे, जिनको तारीख पे कुछ पता हो। ये वकील है, ये भी नहीं मालूम कि सदर को ब्रीफिंग दी जाए, उसे अच्छा कहें बुरा कहें। आप पर्सनल ना हो मैडम, मिस्टर 10% तो मैं कहूंगा आप पर्सनल हो रही हैं, आप अपनी लिमिट में रह के बात करें। जो आप जमातें पढ़ के आई हैं ना, मुझे वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने पापड़ बेले हैं ना, वो मुझे जरूरत नहीं है, वो आप पापड़ बेलें, मुझे इस तरह की नहीं पढ़ाई चाहिए जो आप दोनों से बिलावल ने की है, जो जरदारी ने की है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क को तबाह कर दिया है, और आप हमें आके लेक्चर मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा कि इसको हेल्दी डिबेट पार्लिमानी। पहले हुजैफा साहब भी चले गए हैं और उसके बाद शैला रज़ा साहब भी चली गई हैं। मैं तो पहले ही गुजारिश करता हूं कि आप इसको डिबेट को हेल्दी रखिए। आप जब खुद से करते हैं अटैक, एक सादा सवाल था हुजैफा साहब से कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, उस तरह की स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स है ना इवेंचुअली, और इतना बड़ा मैटर है, उसके अंदर हर सारी दुनिया ये सवाल पूछ रही है। ये सवाल हमारे स्टूडियो से अगर पूछ लिया गया, पंजोता साहब की जानिब से, मेरी जानिब से, या कोई भी और बंदा भी पूछ ले, तो इसका जवाब देना चाहिए, ना कि आगे से आप उसको ड्रॉप कर जाएं, कॉल ड्रॉप कर जाएं। इसी तरह शैला रज़ा साहिबा हैं, वो उस पे सुबह का कह रहा है सुबह जवाब देगा, वो सुबह जवाब देगा। अगर पंजाब पंजाब का वज़ीर आला कोई स्टेटमेंट देगा पहलगाम वाले इशू के ऊपर, तो हमारे पंजाब की वज़ीर आला भी दे देंगी। और उसी तरह शैला रज़ा साहिबा भी कॉल ड्रॉप करेंगी। कारण दो कि मैं हमेशा अपने शो में कोशिश करता हूँ कि जरा कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर हो, थोड़ा सा पोलाइटली। पंजाब साहब क्यों ज्यादती करते हैं? देखो यार, 2 गेस्ट मेरे आपकी वजह से चले गए। देखिए बात ये है ना कि 2 गेस्ट क्यों गए, मैंने तो नहीं पकाया ना। नहीं, जब स्टार्ट उन्होंने किया तो मैंने डेफिनेटली जवाब दिया। जब उन्होंने पर्सनल अटैक किया, पहले ने कहा कि बदतमीजी, दूसरी कह रही है कि आप पढ़े लिखे को बैठाएं, सेनेटर को बनाएं, एमएनए को बैठाएं, तो ये तरीकाकार नहीं होता ना। आप जब किसी पे अटैक करते हैं तो फिर डेफिनेटली मेरी भी जुबान लगी, मैं चुप तो नहीं होऊंगा। तो आप अपना आर्गूमेंट्स देना, आप जवाब दें। क्या मुल्क तोड़ने के अंदर जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो जो हैं वो शामिल नहीं थे? ये हिस्ट्री बता रही है ना, हम तो नहीं कह रहे। मैं तो उस वक्त मौजूद भी नहीं था, ये हिस्ट्री कह रही है कि जुल्फकार अली भुट्टो का क्या रोल। यही बात है ना। तो इसी तरह जो है, अगर आपने दस्तखत किए हैं और आप एक तरफ मौक़िफ़ ले रहे हैं कि हम नहरों के मामले के ऊपर मुखालिफ हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सबसे पहले नहरों वाले मामले के ऊपर आवाज उठाई, उसके बाद आपने करारदाद पेश की। अच्छा, अब ये ना 11 अप्रैल को, since you brought that up, जरदारी साहब को एक ब्रीफिंग दी जाती है, you know that, I know that, आप चलें, आपका तो मेन प्रोफेशन ही है, आप you're a lawyer। जरदारी साहब की अप्रूवल इज नॉट नीडेड देयर, ना ही वो अप्रूव कर सकते हैं उसको। एक ब्रीफिंग है, ब्रीफिंग के मिनट्स जो हैं आप उठा कर ये कह सकते हैं कि हाँ जी, ही सेड ओके इट्स अ गुड प्रोजेक्ट या इट्स अ बैड प्रोजेक्ट, लेट्स नॉट डू दैट। इससे आगे जरदारी साहब कुछ नहीं कर सकते थे उसके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि जरदारी साहब ने वहां पे मना किया था कि ना करो, ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है सिंध के लिए, मैं ये भी नहीं कह रहा। तो जरदारी साहब का ट्वीट आप उठा के देख लेना, जून के अंदर जो किया है, हाँ। उनका मौक़िफ़ क्लियर था इसके ऊपर। वो नहरों वाले मामले के ऊपर हक में थे। हम तो इस चीज को जोड़ रहे हैं। जब आप इस जोड़ने के ऊपर ये कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप पढ़ के आए, तो फिर ये मुझे बता दें कि वो हवा में लोग जो हैं वो तशद्दुद कर रहे हैं, वहां आप करने देना फिर एहतजाज, फिर आप वहां लोगों के साथ खड़े हों। 213 जो हल्का है, 213 ही बनता है जहां से हमारे लाल चंद मली जीते हैं।
ठीक है, आप ग्राउंड पर जाकर देखें। मुझे उन्होंने बताया कि इतनी ज़्यादा नफरत है पीपल्स पार्टी के खिलाफ और नहरों वाले खास तौर पर मामले के ऊपर पहले भी उन्होंने कोई उधर काम नहीं किया, इसी वजह से 21 में से 19 सीटें हमें भी तो अटैक हुआ है ना, निसार खोड़ो साहब की गाड़ी के ऊपर भी। जी वो मुझे पता चला है कि वो अटैक हुआ है, लेकिन मामला ये है कि 21 में से अगर 19 सीटें पीटीआई जीतती है तो कोई रीजन है ना कि लोग नफरत करते हैं। अदरवाइज पहले तो ये कहा जाता था असेंबली में तो नहीं है ना जी, असेंबली में तो नहीं है ना जो 21 में असेंबली तो फिर फॉर्म 47 पड़ गया ना जी, बड़े घर वाले पै गए। तो बात यह है ना कि हम तो देखें उसके लिए फाइट कर रहे हैं, हम अदालतों में, मेरी अपनी पटिशन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और वो डिसाइड नहीं हो रही, और टाइम कितना हो गया है, 8 फरवरी गुजरे हुए 2 साल और 2 महीने हो गए, लेकिन वो डिसाइड नहीं हुई। अब उसके ऊपर ना समाअत हो रही है ना उसके ऊपर प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही। इसी तरह से बाकी है, वो उमर अयूब वाला हल्का उठा के देख लें कि एक बंदा 82,000 से जीता है, आप फौरन ये कह दें जी कि जनाब मैं आ गया हूँ, अब 60 दिन गुजर भी गए हैं लेकिन मैं जो है आ गया हूँ, और वो तो कहते हैं मैंने 13 फरवरी को ही पुट अप कर दी थी एप्लीकेशन। उन्होंने एप्लीकेशन नहीं की हाँ। मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा जी मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी, ये बड़ा गलत बात कर रहे हैं कि मैंने कोई रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दी, जब मैं 82,000 से जीता हूँ। उमर अयूब साहब कह रहे हैं नहीं वो मुझे क्या उमर अयूब साहब का भैया ना, लेकिन दूसरी जो पीएमएलएन के उम्मीदवार नहीं, देखें वो रिकॉर्ड तो होगा ना, तो रिकॉर्ड के मुताबिक 60 दिन के बाद है, और अगर उन्होंने 13 को ही की होती तो वो 9 तारीख को क्यों मुबारक दे रहे होते, फिर 2-3 वो कहते मेरी सोशल मीडिया टीम की गलती है, उन्होंने दे दी। नहीं, सोशल मीडिया टीम तो नहीं ट्विटर चलाती, ट्विटर तो मैं खुद चलाता हूँ, आप भी अपना खुद चलाते हैं, मोस्टली जितने भी लोग ट्विटर चलाते हैं वो सारे खुद ही इस्तेमाल। वो कहते हैं मेरी सोशल मीडिया टीम चलाती नहीं, तो फिर उस पर तरदीद कर देते हैं ना, कोई तरदीदी ट्वीट आया, ठीक है। थैंक यू नाज़रीन, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रही है। हमारे बॉर्डर्स की जो सिचुएशन है जो क्रिटिकल है एट दिस मोमेंट, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए।